नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर वे वीर पांडव खड़ग बांधे, पीठ पर तूणीर कसे, गोह के चर्म से बने हुए अंगुलित्र पहने यमुना के दक्षिण किनारे पर पैदल चलने लगे। उस समय उनके मन में ये अभिलाषा जाग उठी थी कि अब हम वनवास के कष्ट से मुक्त हो अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। वे पर्वतों और वनों के दुर्गम प्रदेशों में डेरा डालते और हिंसक पशुओं को मारते हुए यात्रा कर रहे थे। आगे जाकर वे दशाण से उत्तर और पंचाल से दक्षिण, यक्रिलोम और शूरसेन देशों के बीच से होकर यात्रा करने लगे। उनके हाथ में धनुष और कमर में खड़ग था। शरीर का रंग फीका हो गया था, दाढ़ी मूछें बढ़ गई थी। धीरे धीरे वन का मार्ग तय करके वे मत्स्य देश में जा पहुंचे और क्रमशः आगे बढ़ते हुए विराट की राजधानी के निकट पहुंच गए। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, नगर में प्रवेश करने के पहले ये निश्चय हो जाना चाहिए कि हम लोग अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ रखेंगे। तुम्हारा ये गांडीव धनुष बहुत बड़ा है, संसार के सब लोगों में इसकी प्रसिद्धि है। अतः यदि हम लोग अस्त्रों को साथ लेकर नगर में प्रवेश करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सब लोग हमें पहचान लेंगे। ऐसी दशा में हमें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार फिर 12 वर्ष के लिए वनवास करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, राजन, श्मशान भूमि के निकट एक टीले पर यह शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष दिखाई दे रहा है। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक है, अतः इसके ऊपर किसी का चढ़ना कठिन है। इसके सिवा इस समय यहाँ ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है जो हम लोगों को इस पर शस्त्र रखते देख सके। ये वृक्ष रास्ते से बहुत दूर जंगल में है। इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं। अतः इसी पर अपने अस्त्र शस्त्र रखकर हम नगर में प्रवेश करें और वहां जैसा सुयोग हो उसके अनुसार समय व्यतीत करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज से यूं कहकर अर्जुन अस्त्र शस्त्रों को वहां रखने का उद्योग करने लगे। पहले सबने अपने अपने धनुष की डोरी उतार ली, फिर चमकते हुए खड़ग, तरकस और छुरे के समान तीखी धार वाले बाणों को धनुष के साथ बांधा। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, वीर, तुम शमी पर चढ़कर ये धनुष रख दो। तब नकुल ने उस वृक्ष पर चढ़कर उसके खोखलों में वे धनुष आदि आयुध स्वयं अपने हाथ से रखे। उसके जो खोखले थे वे नकुल को दिव्य रूप जान पड़े, क्योंकि उन्होंने देखा वहां मेघ तिरछी वृष्टि करता है जिससे खोखलों में पानी नहीं पड़ता। उन्हीं में उन आयुधों को रखकर सुदृढ़ रस्सियों से उन्हें अच्छी तरह बांध दिया। इसके पश्चात पांडवों ने एक मृतक का शव लाकर उस वृक्ष की शाखा में बांध दिया। उसे बांधने का उद्देश्य ये था कि उसकी दुर्गंध नाक में पड़ते ही लोग समझ लेंगे कि इसमें कोई सड़ता हुआ शव बंधा है, अतः दूर से ही वे उस शमी वृक्ष को त्याग देंगे। परंतु पांडव इस प्रकार उस शमी वृक्ष पर शव बांधकर उस वन में गाय चराने वाले ग्वालों और भेड़ पालने वाले गरेड़ियों से शव बांधने का कारण ये बताया कि ये 180 वर्ष की हमारी माता है, हमारे कुल का ये धर्म है, इसी कारण से ऐसा किया है। हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते आए हैं। इस प्रकार शत्रुओं का संहार करने वाले वे कुंती पुत्र नगर के निकट जा पहुंचे। दर्शकों को मैं बता दूं, पांडव लोग शव बंधी हुई शाखा की ओर उंगली से संकेत करके कहते थे, ये हमारी माता है। वे अपने आयुधों की रक्षा करने के कारण शमी को अपनी माता मानते थे और उसी की ओर उनका वास्तविक संकेत होता था। शव बंधन के व्याज से वे अस्त्र संरक्षण को ही पूर्वजों द्वारा आरक्षित कुल धर्म घोषित करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार शत्रुओं का संहार करने वाले वे कुंती पुत्र नगर के निकट जा पहुंचे। तब युधिष्ठिर ने क्रमशः 5 भाइयों के जय, जयंत, विजय, जयसेन और जयद्वल ये गुप्त नाम रखे। तत्पश्चात उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करने के लिए मत्स्य राष्ट्र के उस विशाल नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ मिलकर त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा का स्तवन किया।
स्तवन से देवी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने प्रकट होकर विजय और राज्य प्राप्ति का वरदान दिया और ये भी कहा कि विराट नगर में तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।